से हूँ श्रीमती यमुना देवी। जी। क्योंकि हम घर बना रहे थे, यहाँ पे ज़मीन ली मैंने बड़ी मुश्किल से। पहले मैं खड्डी में काम करती हूँ और फिर ज़मीन ले ली, फिर उसके बाद घर बनाया था। 1 साल हो गई थी घर बनाते बनाते। फिर ये भी अब मतलब पूरी तरह से ख़राब हो गया, गिरने ही वाला है। और मैंने यहाँ पर खड्डी का कारोबार भी किया था शुरू, वो भी पूरा मतलब ख़त्म हो गया, लॉस में गया सारा। इतना खर्चा किया था मैंने। ऐसे नहीं कि मेरे घर के लाइए हो गए तो सबका हो गया, पर मेरा ज़्यादा ही नुकसान हो गया कुछ। और हमारे पास और ज़मीन भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। यही था, यही बनाया था हमने बड़ी मुश्किल से। अभी तो हम क्वार्टर में रह रहे हैं बढ़ाई में, क्योंकि हमारे को 30-35 साल हो गए नीचे रहते रहते बढ़ाई में ही। क्योंकि वहाँ भी मैंने रूम में रहते थे खड्डी वालों के, क्योंकि वो भी मैंने वापस किए थे। अब तो मेरे पास 2 ही रूम है, छोटे-छोटे हैं वो भी। परिवार में कितने सदस्य? हम 4 ही सदस्य हैं। आपके 2 हस्बैंड क्या बेटी है। करते हैं? हाँ, 2 बेटी है और 2 हम खुद हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड कुछ नहीं करते, ऐसे ही घर में ही होते हैं, खेती-बाड़ी या ऐसे ही जाते हैं लेबर के काम। और सरकार कुछ नहीं। तो ये चाहती हूँ कि भई हमारे को पूरी हेल्प चाहिए। ज़मीन हो सके तो भई ज़मीन दो हमारे को कहीं। और मतलब कि हमने फिर से घर बनाना है। हमने कितने टाइम तक रहना हमने ऐसे ही बार, क्योंकि अपना घर होता है ज़रूरी। ये जगह तो सही बनी, ये ज़मीन जगह नीचे इसमें साइड से हो रही है, पूरी तरह से डैमेज हो चुका है ये घर। इसलिए मैं मतलब सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि भई कुछ हमारे बारे में सोचो कि क्या करना, हमने कहाँ जाना। कोई आ रहे हैं यहाँ? नहीं आए भी, पटवारी और तहसीलदार के लिए आए, बाकी कोई नहीं आए यहाँ पे उनकी देखने। तरफ से कोई आश्वासन आपको? तो कुछ नहीं हुआ, हम बस मौका देख के ही चले गए हैं वो भी। नमस्कार जी, मेरा नाम उषा है। मैं गांव बागन से हूँ और शिलानाल पंचायत से हूँ। किस तरह का? मेन जो है बारिश का जो पानी है, एक तो जो रोडों में ड्रेन नहीं थी, उस वजह से सारा पानी जैसे फ्लड के रूप में नीचे बह गया। और उस ज़मीनों में जैसे भारी बारिश के कारण ज़मीनें बिल्कुल नाजुक हो गई, नींव खोखली हो गई, तो ये स्लाइडिंग हो गई। हाँ जी। किसान में जो हमारे जैसे मतलब आप कहे तो इनकम साधन ही यही था, जो मतलब पूरी एक तो फसल भी थी, सीजन के तैयार टाइम था फसल थी वो। मतलब? हाँ जी। जैसे जापानी के 105 पेड़ थे और सेब के 35 पेड़ थे। उसमें से सेब के पेड़ 35-40 साल के थे और जापानी के भी थे, फसल देने वाले सारे ही थे। मतलब फसल भी चले गई। आपका और ये कुछ नहीं, 7 लोग हैं मैम। और क्या मांगते हैं? शासन से हम यही मांग करेंगे कि भाई जो रोड का है उससे अच्छे से एक तो ड्रेन का सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा जो इसमें जो क्रेटें लगती क्रेट वायर का वो अच्छे से हो जाए, भी एक तरफ को जाए ड्रेनों में, और किसानों का इतना चिकनानी रोड रोड ना वाला हो, पानी सारा साइड में निकल जाए, साइड में निकल चिकनानी वाला रोड। जाए। और जिस वजह से पूरा रोड भी एकदम ठप पड़ गया है। हाँ यापन जी। कैसे? मैम एक तो लोगों के लिए राशन खत्म हो गया है, नीचे बढ़ाई से बड़ी मुश्किल से ऐसे में चट्टानों के ऊपर से आना पड़ता है, अपनी जान दांव पे लगा के आना पड़ रहा है, पीठ में ढो के बहुत ही मुश्किल हो रहा है सामानों को लाना। दूसरी जो लोगों की फसलें, जैसे हमने 100 पेटियां भर के रखी थी सेब की, वो भी 4-5 दिन में खत्म हो गई इस रोड की वजह से। सड़ रही। हाँ जी, सड़ रही है और उसका और नुकसान हो गया है।